Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the third session of Calculus 1, lecture number 4th. So actually this is the 5th lecture since we have 2 lectures in a day. अच्छा, ये लास्ट लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि हमने एक सिस्टम एडवाइस किया विच इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं इसको आप दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई इसकी आप डिवीजन कर रहे होते हैं। सो एक्स एक्सिस पर डिवीजन की और वाई एक्सिस पे इसकी आपने डिवीजन परफॉर्म की। अब हमने इस पे पॉइंट्स प्लेस किए हैं, तो हमारा पहला पॉइंट आया 3,-2 पे, दूसरा पॉइंट आया 8,1 के ऊपर। इसको हमने पॉइंट लगाए कैसे? ये देखिए, ये जो यहाँ पहला पॉइंट था ना, इसको यहाँ पे इसके साथ मैप करके देखें। सो अगर मैं इसको इसकी प्रोजेक्शन निकालूं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये कहाँ पे जा रहा है? ये 3 पे जा रहा है। और वाई एक्सिस पे कहाँ पे जा रहा है? ये -2 पे जा रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस ऑर्डर्ड पेयर इज रिटन एज 3,2। सही? सुमैया, आई होप दैट दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारी टास्क ये थी कि हम इन्हें आपस में इनका डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे थे। सो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का आपस में डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं। सो किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए वो यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला which is equivalent to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus 1 whole square, right? आई वॉन्ट, ये बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने एफएससी में या ए लेवल्स में आई एम श्योर ये फॉर्मूला देखा होगा, बट ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। इसमें बहुत दफ़ा कंफ्यूजन होती है। अगर मैं इस पेयर को इससे चेंज कर दूं, पहला पॉइंट ये ले लूं तो क्या होगा, और अगर मैं ये वाला पहला पॉइंट लूं तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा। लेट्स सी दैट। हम इन दो चीज़ों को देखते हैं। सो जो भी पहला पॉइंट है ना, इसमें हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। ये मैं इसको भी प्रिज्यूम कर रहा हूं, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इक्वलेंट टू, इसको मैं कह देता हूं फर्स्ट पॉइंट है। सो इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? x1 और y1। दूसरे वाले में होंगे x2 और y2। प्लगिंग देम इनटू दिस इक्वेशन, सो दिस विल मेक अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू है इसमें 8 -1 whole square plus y2 in this case is equivalent to 1 minus, again we have a -2, 1 minus -2 whole square. So solving this a step further, so we are going to have value which is under root of 8 minus 1 is 7 square plus सर 8 - 3 होगा, माइनस और ये हो जाएगा, तो सो दिस इज 7 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर। सो दिस विल मेक 49 प्लस 9 है सर 8 - 3 है, 5 स्क्वायर होगा 8 - 3। ओके, सॉरी, दिस इज x1 की वैल्यू 3 है, ये 3 है, सॉरी माय मिस्टेक। 25 आ जाएगा 49। सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 8 minus 3 is equivalent to 5 square and this is 25 plus 9. So solving this step further, so this makes equivalent to 34. सर अपनी मर्जी से x1 x2 रख सकते हैं। अब हम इस चीज को ना दोबारा उल्टा करके देखते हैं कि हम अपनी मर्जी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो व्हेनेवर मुझे जिंदगी में जब कंफ्यूजन होती है ना, तो मैं इसको ना चेंज ओवर करके देखता हूँ, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैथ्स। सो अभी हमने क्या किया था, इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट रखा था और इसको हमने सेकंड पॉइंट रखा था, ठीक है। अब हम इनको चेंज करते हैं। अब अगली दफा मैं क्या कहता हूं, अब मैं कहता हूं ये मेरा
फर्स्ट पॉइंट हो गया और अब ये मेरा हो गया ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, सो दिस मेक्स वैल्यू इक्वलेंट टू अंडर रूट ऑफ x2। अब इस केस में कौन सा वाला है, ये यहां पे x2 देखें। अब x2 मेरे पास ये है, सो x2 मेरे पास है 3 minus 8 3 minus और 8 x1 अब कौन से मेरे पास है 8 है। 3 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस minus 2 बाय 2 मेरे पास कौन सा है जी, ये वाला है। minus माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, सो अंडर रूट किया। 3 माइनस 8 की वैल्यू क्या आ रही है 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट 25 प्लस 9, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 34। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पॉइंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, फर्स्ट पॉइंट की जगह सेकंड ले लें और सेकंड की जगह फर्स्ट ले लें, तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों का आप डिस्टेंस ले रहे हैं। सो ये नहीं हो सकता कि यहां से लाहौर जा रहे हैं तो अलग डिस्टेंस हो, लेकिन लाहौर से वापस आ रहे हैं तो डिस्टेंस अलग हो, राइट? बिकॉज राइट नाउ वी आर प्रेज्यूमिंग कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, आइदर यू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर और फ्रॉम दिस पॉइंट बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस वुड बी सेम। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो किसी बच्चे को? ओके जी, सो वी कम टू द लास्ट टॉपिक। प्लॉटिंग भी दोबारा करते हैं ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आई भी दोबारा से प्लॉटिंग की समझ भी आ जाए। राइट, सो दिस इज द ओरिजिन। ये जो जीरो पॉइंट है इसको ओरिजिन कहते हैं, और ये सारा प्लेन है। दिस इज इन द पॉजिटिव वाई एक्सिस, this is in terms of negative y, this is positive x, this is negative of x. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. So we have 1 2 3 4 5, and along the y जब नीचे वाली साइड पे आएंगे तो y का क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। सो दिस इज -1 -2 -3 -4 -5। अब हमने क्या कंप्यूट कर लिया, हमने डिस्टेंस कंप्यूट करना आ गया। अब दोबारा से 2 पॉइंट्स लगाते हैं जी, यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं इस जगह पे। सो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये देखिए x के ऊपर आ रहा है, सो दिस इज 5 कॉमा y के साथ गया 4, और हम एक और ऑर्डर पेयर लगाते हैं। सो वी पुट द एग्जैक्ट मिरर कॉपी ऑफ हेयर, इसकी मिरर कॉपी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सो ऑन द x एक्सिस अगेन दिस इज इक्वलेंट टू 5 कॉमा -4, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं ये वाला। सो मैं इसको कह देता हूँ ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, ये मेरा सेकंड ऑर्डर पेयर। अच्छा जी, हमने पिछली दफा देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ लेट्स लुक एट द मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला इज कंप्यूटेड एज मिड पॉइंट ऑफ P1 P2, इसके ऊपर बार आती है, इज इक्वलेंट टू x1
प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 divided by 2. This is the midpoint or midpoint formula. Right. अच्छा जी, अब हम मिड पॉइंट कंप्यूट करते हैं कि मिड पॉइंट ये जो हमने ऊपर दो ऑर्डर पेयर लिखे हैं इनका मिड पॉइंट क्या बनेगा? बाय द वे, इंट्यूशन से कोई बंदा मुझे बता सकते इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट क्या बनेगा? कैन समबॉडी टेल मी? हाँ, एक्स एक्सिस पे बनेगा, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे इसका मिड पॉइंट बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट इसकी अभी वैल्यू निकालते हैं कि क्या होगी। सो लेट्स डू द मैथ्स फॉर दिस। सो मैं पॉइंट 1 P1 लिख देता हूँ इज इक्वलेंट टू 5 कॉमा -4, P2 is equal to 5 comma 4. So putting them into this midpoint formula, which is m of P1 P2 bar is equivalent to, so x1 plus x2, 5 plus 5 divided by 2 comma -4 plus 4. So y1 in this case is equal to -4 plus 4 divided by 2. So simply इसको आगे compute कर लें. So this is equivalent to 5 by fly is 10 divided by 2 comma -5 plus 4 is equal to 0 divided by 2. So you will going to get 5 comma 0. So ये आपका आंसर आ जाएगा। So इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये वाला पॉइंट कैसे किस जगह पे बन रहा है। So this is exactly in the middle of this, which is 5 comma 0. ठीक है जी, any questions? अच्छा, ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्ट से। सो मैं आप लोगों को ना अपनी रियल लाइफ की एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे पास एक दफ़ा ना प्रॉब्लम आई। मैं एक जगह पे एक इंस्टॉलेशन कर रहा था, हमने वहाँ पे ना 2 बोर्ड्स लगाने थे और मेरे पास वहाँ पे कोई मेजरिंग के लिए ना फीता नहीं पड़ा हुआ था। सो व्हाट आई डिड, जैसे क्लास के अंदर आपके पास बॉक्सेस बने होते हैं या घरों में आपके पास फर्श के ऊपर बॉक्स बने होते हैं, सो आई टुक एडवांटेज ऑफ दोज बॉक्सेस और मैंने 2 बॉक्सेस पे इसी तरह पॉइंट लगाए और मैंने उन दो पॉइंट लगाने के बाद एक जगह पे मैंने ओरिजिन रखा। मैंने कहा ये इसका ओरिजिन है 0,0 और फिर वहाँ से आगे मैप करके उन दोनों का आपस में डिस्टेंस निकाल लिया। मुझे पता लग गया मेरी कितनी तार यूज़ हो रही है। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज दैट यू कैन अप्लाई दिस इन रियल लाइफ। अच्छा, बाय द वे, इंजीनियर के लिए ज़रूरी है कि आपको चीज़ों की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर आनी चाहिए। तो ये सो लाइकली ना क्लास में आप लोगों को कोई प्रैक्टिकल असाइनमेंट दूंगा। मेरी असाइनमेंट मैथ्स के अंदर भी प्रैक्टिकल टाइप होंगी जो आपने फील्ड में जाके सॉल्व करनी होगी यूजिंग योर बेसिक नॉलेज। सो इसमें एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर देते हैं। लेट्स से एक घर बन रहा है जी और हमने उस घर में ये एक स्विच लगा हुआ और यहाँ पे एक डीबी बॉक्स लगा हुआ है। डीबी इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। यहाँ पे हमने वायर ले करनी है। बताएं कितनी वायर यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ले करने के लिए। सो मुझे ये पता है कि ये मेरा ओरिजिन है 0,0 है और मुझे ये पता एक बार फिर से रिपीट करें। एक घर बना है जिसके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने वहाँ पे तार डालनी है। तो मेरा सवाल ये है कि इस पॉइंट से लेकर इस स्विच तक कितनी तार डलेगी। एक तरीकाकार ये है कि फुटा लो या नीचे तक मेजर करो, फिर यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करो, फिर यहाँ से ऊपर तक मेजरमेंट करो। एक तरीकाकार ये। सेकेंड, यू कैन यूज इट, यू कैन सॉल्व दिस यूजिंग मैथमेटिक्स। ये जो पहला पॉइंट है इसको 0,0 लो और ये 1 2 3 4, मुझे इसकी हाइट पता है, ये 4 फुट के ऊपर लगी हुई है और ये मुझे पता है कि इसकी हाइट जो है ना वो यहाँ से 3 फुट है। घर की पूरी जो हाइट है, पूरी विड्थ जो है वो मेरे पास 25 फुट है और मुझे ये पता है कि ये इस दीवार से ये जो स्विच है ना ये यहाँ से 3 फुट दूर लगा हुआ।
हाउ मच केबल विल बी रिक्वायर्ड, इस सारे सिनेरियो में कितनी केबल रिक्वायर होगी? ये आपको ड्राइंग नजर आ रही है? सर ये जो आपने ऊपर बना दिया ना 4 फीट के ऊपर दूसरी साइड पे सर, वो हाँ जी, आप बताएं कौन सी चीज क्लियर नहीं है? सर जो दूसरी साइड पे नहीं है, डीवी के साइड या सर इस साइड पे ऊपर वाला नजर नहीं आ रहा, पहली वाली साइड पे सर। इसे ये इसे ये पिछली वाली ये लो, नहीं ये सर, उसी डायग्राम में सर आ, 4 फीट ये नहीं नजर आ रहा? यस सर। अच्छा जी, ये लो जी, ये अब नजर आ जाएगा, इसको बढ़ा करके लिख देते हैं। दिस इज SWITCH, स्विच बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, जहां से पंखे बंद ऑन होते हैं ऑफ होते हैं। और ये जी बहुत छोटा हो गया, स्विच बॉक्स। नाउ आई होप दैट दिस इज क्लियर। यस सर। ऑलराइट, सो लुक एट दिस। आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे कितनी केबल यूज होगी। — 25 फीट है। सॉल्व करें यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये असाइनमेंट है, ये आपको डब्बा दिया हुआ है और सवाल छोटा सा है, हाउ मच केबल इज रिक्वायर्ड, हाउ मच केबल लेंथ फ्रॉम DB box to switch box। सर एक दफा ये वैल्यू रिपीट कर देंगे, नेट चला गया था। अच्छा, ये सर दिस इज असाइनमेंट नंबर 1। ये घर की डायग्राम दी हुई है जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, वहाँ से हमने तार डालनी है एक और स्विच बॉक्स को। तार को डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आएगा, फर्श में आएगा और फर्श से जाके स्विच बॉक्स में टर्मिनेट होगी। तो हमें इसकी ड्राइंग दी हुई है, इसकी डायमेंशन दी हुई है। सो हमने इस सारे प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करना है यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आपने इसमें बताना है कि कितनी केबल की लेंथ रिक्वायर्ड होगी। हाँ जी, सर हाँ जी जी, बेटा पूछें, क्या सवाल है? अस्मा, अस्मा नाम है आपका? वन WX5X, क्या नाम है बच्चे आपका? 3 फीट से 25 फीट। हाँ, ये इसका डायमेंशंस दी हैं, ये इसकी डायमेंशंस दी सर हैं। 3 फीट से 25 फीट इसकी डायमेंशन है। हाँ, ये इसकी डायमेंशन है। 3 फीट क्या है? 3 फीट बॉल से स्विच का डिस्टेंस है।
वो जो दूसरी वॉल है ना उससे इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, राइट। सो रेस्ट यू कैन फिगर इट आउट कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, मेरी सारे लोगों से गुजारिश ये है कि असाइनमेंट्स जो है ना छापा ना मारें। अगले लाइकली है कि नेक्स्ट वीक में मैं आपका टर्निटिन ऑन कर दूंगा, तो टर्निटिन के अंदर जो आप असाइनमेंट अपलोड करेंगे अगर किसी के साथ मैच होती है तो सॉफ्टवेयर खुद ही बताएगा और आपके 0 मार्क हो जाएंगे, ठीक है। सो असाइनमेंट आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। और कोशिश ये करें कि अगर आप अपने किसी क्लास फेलो के साथ कभी शेयर भी करते हैं तो वो इस असाइनमेंट में चेंज ओवर करके सॉल्व करें, नहीं तो सॉफ्टवेयर इसको डिटेक्ट करेगा एज अ प्लेजरिज्म, एंड प्लेजरिज्म हम टॉलरेट नहीं करते हैं। सर इसमें थोड़ी बहुत हेल्प कर देना कैसे इसे हाँ, करना मैं है। इसमें सर ये हेल्प कर डायग्राम रिपीट कर दें, एक दफ़ा डायग्राम काइंडली रिपीट। मैं इसमें हेल्प कर दूंगा। ये इसको सोचो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये जो तस्वीर दी है ना ये इसी का सोल्यूशन है, इसमें इसका सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से सॉल्व करना है। दिस थिंग कैन इजीली सॉल्व यूजिंग अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जो मैंने आपको अभी बताया। ये बुक में से कई सवाल नहीं है और इंटरनेट डायग्राम रिपीट कर दें, कई डायग्राम। सवाल है। ये घर बना हुआ है, एक बंदे ने नया घर कंस्ट्रक्ट किया, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जहाँ पे सारी तारें आती हैं। तो उसने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लेके एक स्विच बोर्ड तक तार डालनी है। जो तार डालने हैं ना उसका पैटर्न ये है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आएगी नीचे ज़मीन में, और ज़मीन से होती होती इस स्विच बॉक्स के नीचे आएगी और यहाँ से दोबारा उठ के स्विच बॉक्स में टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। सर ये 25 फीट जो है ये टोटल लेंथ है और 3 फीट पहले ये ऊपर जा रही है इससे। नो 3 फीट इसका इस दीवार से डिस्टेंस है, इस वाली दीवार से इसका डिस्टेंस है 3 फीट का। सो आपने बतानी है कितनी लेंथ इसमें यूज होगी। हाँ, और सर जो आपने नीचे डायग्राम बनाई है ये अलग से जो डायग्राम बनाई है सर आपने, ये हेल्प के लिए बनाई है। इसमें इसका जवाब छुपा हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करने है, इसमें एक पॉइंट नहीं दिया हुआ, वो पॉइंट इसमें दिया हुआ है। तो इसको आराम से बैठ के सोचिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत बहुत ही आसान सवाल है। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज लेक्चर? किसी का आज के लेक्चर से कोई और सवाल है तो ही और शी कैन स्टॉप मी आउट। सो लेट मी टेक द अटेंडेंस वंस अगेन। सर ये 25 फीट और 3 फीट को तो वापस रिपीट कर दें। 25 फीट जो है वो आपके पास घर की टोटल विड्थ है, और 3 फीट जो है इसका डिस्टेंस है स्विच बॉक्स का दूसरी दीवार के साथ, दूसरी दीवार से। सर हमने इसमें फाइंड क्या करना है? केबल को टोटल केबल कितनी डलेगी, टोटल केबल लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है डीबी बॉक्स से स्विच बॉक्स तक। अच्छा जी, अटेंडेंस वाले सायरा बीबी, सायरा बीबी, सायरा बीबी, फैज़ान अली, मोहम्मद अकरम, हम्माद महमूद, यस सर। हम्माद महमूद, अच्छा मोहम्मद अकरम, यस सर। हम्माद महमूद, हाफिज मोइज अली, हाफिज यस सर। मोहम्मद वली, यस सर। मोहम्मद इब्राहिम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नसरुल्लाह, यस सर। एहसन अंसारी, तला नसीर, प्रेजेंट सर। अशर एक मिनट रुको जी। अशर अंसारी प्रेजेंट है? यस सर। बाजिया अजमत, मोहम्मद फैज़ान, बाजिया अजमत। आपने पिछली क्लास में अटेंडेंस बोली। सर वो मेरी लाइट गई हुई थी, अभी लाइट आई है तो मैंने भी ज्वाइन किया है। ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद अदीम, ये बचा नहीं है। शहबाज अहमद, मोहम्मद शहबाज अहमद प्रेजेंट, मोहम्मद अहमद राजा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल याहिया,
यस सर। जुफ्शा खालिद, प्रेजेंट सर। हाजरा बीबी, प्रेजेंट सर। अमीर आदम सत्ती, शाहजेब अली मिर्ज़ा, शानजा शकील, प्रेजेंट। मोहम्मद उमर फारूक, यस सर प्रेजेंट। हाजी अब्दुल वदूद, हाफिज अब्दुल वदूद, हाफिज अब्दुल वदूद, यस सर। फरुख नूर खान, प्रेजेंट सर। राजा दानिश अली, यस सर प्रेजेंट। सैयद हमजा वकास, प्रेजेंट सर। मोहम्मद दानियाल, प्रेजेंट सर। दानिया अयूब, प्रेजेंट सर। सुमैया बशीर, प्रेजेंट सर। आसमा नज़ीर। प्रेजेंट सर। आसमा, आपने ना अपना ये जो आपका डिस्प्ले नेम है ना, इसको जाके ये इंटरनेट पे देखिए इसको कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपना डिस्प्ले नेम आपने चेंज करना है बेटा। सर मेरी इसको प्रेजेंट कैसे चेंज करते हैं? ये जाके इसकी हेल्प देखें। अहमर वसीम, अहमर वसीम, सर ये मोहम्मद, मोहम्मद वलीद जुल्फिकार का नेट चला गया, उसने अभी कॉल करके बताई। ठीक होगा, नो प्रॉब्लम। सर ये मोहम्मद मेरी भी प्रेजेंट नहीं लगी। एहसन रिजवान, एहसन रिजवान, तालिब हुसैन, प्रेजेंट सर। शजिया गिलानी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल हसन। यस सर। अच्छा, किसका इंटरनेट गया है? कौन रह गया? सर मेरी भी रह बताएं क्या नाम है आपका? सर मेरी भी जाती मलिक है। वलीद जुल्फिकार का गया सर इंटरनेट। मलिक वलीद जुल्फिकार, सर मोहम्मद वलीद जुल्फिकार। सर मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम आपने सर लगा फैजान अली। दिया। फैजान अली की भी लगा सर दी है, फैजान अली अमीर आदम। हो गई है। सर अमीर आदम। एक फैजान अली है क्लास में और एक मोहम्मद फैजान है। मोहम्मद फैजान यस है सर फैजान अली की भी। और मोहम्मद फैजान है। मोहम्मद फैजान, सर उनका इसका नहीं। नेट चला गया सर, वो अच्छा ठीक मुझे है, अभी सर वो कह रहा था प्रेजेंट लग जाएगी। हाँ लग जाएगी यार। मैं अटेंडेंस के ऊपर कभी भी नहीं करता। आप लोगों ने खुद यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज नहीं है, लेकिन कोशिश करें अपनी अटेंडेंस 60% से नीचे ना जान देना। 80% रिक्वायरमेंट है, बस ये अपना बच्चों के अपने ऊपर होता है। मैं कभी इसके लिए। सर मेरी भी लगा देनी लगी। अमीर आदम सत्ती जी सर। सर फैजान अली की प्रेजेंट लगा दी बेटा। मोहम्मद एहसन रिजवान। और इसके अलावा कोई और स्टूडेंट रह गया जिसकी अटेंडेंस ना लगी? नो सर। ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। दैट इज इट फॉर टुडे। ठीक है।